जर्नल पिच को मिला और उनको मैंने यही बात बोली कि मुझे लगता है बहुत समय बाद कोई फिल्म अपनी प्रमोट करने शहर आया है, और जो असल का रीज़न ये है कि एक हम दोनों की तमन्ना थी, क्योंकि हम दोनों के हाथ में था प्रमोशन करना कि किस शहर जाया जाए, और हमें बोला गया कि सर पटना तो अमेजिंग है, वहाँ पे फिल्में वैसी अच्छी करती हैं, क्योंकि लोगों को एक्शन पसंद है, लोगों को इमोशन पसंद है, और समय कम है, तो अगर आप नहीं जाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम दोनों को लगता था कि अभी हमारे हाथ में है तो सबसे पहले हम जाएंगे और सबसे मिलेंगे जो भी मिलना चाहते हैं। हम बहुत खुश हैं यहाँ पे, और उसके अलावा मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो मैं जर्नलिस्ट को बोल रहा था कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, जब मैं वापस मुंबई जाऊंगा लोगों को पहली 2-3 बातें जो मैंने देखी हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, ये शहर बहुत सेफ है, ये शहर छोटा नहीं बहुत बड़ा शहर है, ये सब तो मैं कर दूंगा। मगर आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जब मैं वापस जाऊं तो मैं बहुत इज्जत से बोलूं कि पटना में जितने जर्नलिस्ट मिले थे बहुत उम्दा हैं और बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं। प्लीज इस जिम्मेदारी को प्लीज बरकरार रखिएगा। आई लव यू, और हम दोनों बहुत खुश हैं यहाँ पे आए, जो सवाल पूछने हैं पूछ सकते। थैंक यू। एक और बात, क्योंकि अब मेरे पास माइक है, सो जब मैं यहाँ रहा था, आपको पता ना, आपको अपने दोस्तों को फोन करना पड़ता है, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, हाँ भाई आ रहा हूँ। सो कईयों को मैंने बताया, और मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं यहाँ पे, अंजय ठाकुर, वो यहीं रहते हैं। सो मैंने कहा आओ तो सही अपने भाई से मिलने। सो मेरे एक दोस्त आए हैं, और मेरे एक परिवार भी है, उनको मैं दूर से पहचान जाता हूँ, आपको बाद में स्टेज में बोलूँगा। वो 3 बैठे हैं, ये कलकत्ता से हैं एक, और मैंने इनको बोला था जब मैं बिहार आऊंगा तुम आओगे, मैं भूल गया था, शक्ल दिखी, लड़के दिल खुश कर दिया, वेल डन, शाबाश। आई लव यू, थैंक यू। जो पूछना है पूछिए, बहुत प्यारा है आपसे। तो जामवाल ने उठ के उस मीटिंग में सबके सामने कही कि कोई नहीं जाता है तो मैं जाऊंगा पटना। तो दूसरी बात ये कि हमें ये कहा गया, अरे साहब पटना में जो है 7-8% ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है ऑल इंडिया में, तो ठीक है आप नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस पर मैंने ये कहा कि बिहारी आपको न्यूयॉर्क में भी मिलेगा, पंजाब में भी मिलेगा, हिंदुस्तान के चाहे जो जगह पे चाहिए, अब्रॉड बाहर मुल्क में चाहे जहां जाइए, वहां आपको बिहारी काम करते हुए मिलेगा। तो बिहार की ऑडियंस सिर्फ बिहार की ऑडियंस नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की ऑडियंस है, क्योंकि बिहारी किसी ना किसी माध्यम से हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पे हर जगह जुड़ा हुआ ही है। तो खुशी है पटना आके। और दूसरी बात यह है कि आपने पूछा तो सीक्वल्स का सीजन है, KGF 2 चली, अच्छा बिजनेस किया, अच्छी फिल्म थी, अभी भूल भुलैया 2 चली है, अभी यही उम्मीद है कि खुदा हाफिज चैप्टर 2 अभी परीक्षा भी ऑडियंस का प्यार उसे मिले और वो भी चले। बहुत अच्छी चलेगी, ऑल द बेस्ट। और आप सभी लोगों को प्रॉमिस करना है कि और मैं हिंदुस्तान के बहुत छोटे छोटे शहरों में, बहुत छोटे छोटे, मतलब पटना न्यूयॉर्क है उस हिसाब से, और मैं हिंदुस्तान काफ़ी घूमा हूँ। और मुझे अक्सर जब डायरेक्टर्स रोल देते थे तो वो फौजी का दे देते थे कि भाई तुम 1 मैन आर्मी हो, घुसोगे अंदर और सबको तबाह करके आ जाओगे। फिर जंगली फिल्म आई जहाँ पे उन्होंने कहा कि जानवरों की प्रोटेक्शन करनी है, बचाओ उनको जाके। फिर मुझे डायरेक्टर मिले फारूक कबीर, और उन्होंने मुझे खुदा हाफिज की स्टोरी नरेट की। जो पहला भाग है अगर आपने देखा है, वो एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था हैदराबाद टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और इन्होंने सोचा कि फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि एक कपल की स्टोरी थी जिनकी नई नई शादी हुई थी और रिसेशन का दौर था, दोनों की जॉब छूट गई, दोनों ने बाहर देश जाकर जॉब ढूंढी, और उस सिलसिले में उनकी बीवी गुम हो जाती है, और कैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके आता है वापस। सिंपल स्टोरी थी, मैंने कहा बहुत उम्दा है, करेंगे। काफ़ी इमोशन था, अपनी बीवी अपनी प्रेमिका के लिए लड़ने का एक अलग पागलपन होता है, वो देशभक्ति का एक अलग है, ये एक अलग है, बहुत मजा आया। फिर फिल्म हिट हो गई और सबने कहा कि कमाल हो गया, प्रोड्यूसर्स काफ़ी खुश हो गए, और हम किसी और फिल्म पे काम कर रहे थे। और एक शाम को मुझे फारूक का फोन आया, उन्होंने कहा विद्युत
ऊपर वाले ने कर दिया जो हम चाहते थे, फिल्म हिट हो गई, डायरेक्टर का नाम हो गया, प्रोड्यूसर का नाम हो गया, सब सही है। बट हकीकत में ये जो कपल है, ये दोनों की हैप्पी एंडिंग हुई नहीं है, क्योंकि ये जॉब ढूंढने जब इनकी वाइफ गई तो उन्होंने एक जॉब की, 2-3 महीने में छोड़ दी, फिर दूसरी जॉब की, फिर छोड़ दी। इसलिए नहीं कि लोग मजाक उड़ाते थे, पर लोग बातें करते थे कि वो रेप हुआ। और जो हस्बैंड है उसने शहर बदल दिया और उसने भी कोशिश की, हो नहीं पाया। तो इसने कहा वो दोनों कपल एक अग्नि परीक्षा के थ्रू गुजर रहे हैं, जो सोसाइटी उनको अग्नि परीक्षा के थ्रू उनको गुजरवा रही है। तो मुझे लगता है कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। और वहाँ से खुदा हाफिज का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, बहुत अलग है। मैं बचपन से सुनता हूँ, जब मेरे माँ बाप मुझे बोलते थे कि तुम्हारे लिए तो हम जान दे भी सकते हैं, और मैं अपने अक्सर दोस्तों को मिलता हूँ और उनके बच्चे होते हैं छोटे भी, वो कहते हैं अरे इसको कोई गिरा भी दे ना उसकी जान ले लेते हैं। ये फिल्म करते वक्त ये मुझे एहसास हो, वो सच बोलते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, वो सब तो है, पर जिस तरह से अपने माँ बाप हमें प्यार करते हैं, वो सच में किसी की जान भी ले सकते हैं कुछ हो। ये इमोशन बहुत अलग था जो मैं इस बार एक्सपीरियंस किया। सर इस मूवी में आपका फेवरेट डायलॉग? बहुत सारे हैं, बट फारूक ने गाने के दौरान आजा वे एक गाना है और उसमें उन्होंने एक लाइन लिखवाई थी, फिरत है राम जतन कर बन बन, कैसे वियोग सहे, कैसे सिया से रघुबर दूर रहे। तो जिस तरह से राम का प्रेम भाव दिखाया उन्होंने,